केकड़ी के सिटी थाना क्षेत्र के बघेरा गांव में रविवार रात एक कार का शीशा तोड़कर 2 लाख रुपए चोरी की वारदात सामने आई है। मामला उस समय संदिग्ध हो गया जब पुलिस को घटना की जानकारी देने पहुंचे पांचों युवकों ने बयान आपस में मेल नहीं खा रहे थे। जानकारी के अनुसार टोंक जिले के विभिन्न इलाकों से 5 युवक प्रेमचंद पुत्र मोहन गुजर निवासी साबरी, रामराज पुत्र किशन नाथ निवासी बरनी, अब्दुल पुत्र मोहम्मद नईम निवासी पुरानी टोंक, ताराचंद पुत्र हेमराज निवासी दूनी और छोटूलाल गुजर निवासी ककराज स्विफ्ट डिजायर कार में सवार होकर केकड़ी की ओर आ रहे थे। रास्ते में बघेरा गांव के पास स्थित ब्रह्माणी माता मंदिर में दर्शन के लिए उन्होंने कार रोकी। रात करीब 8 बजे जब वे दर्शन कर लौटे तो देखा कि कार का एक शीशा टूटा हुआ है और कार के भीतर एक बड़ा पत्थर पड़ा है। साथ ही कार में रखे 2 लाख रुपए भी गायब मिले। घटना की सूचना पर सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूछताछ शुरू की, लेकिन पुलिस को मामले में कहीं संदेहास्पद बातें नजर आई। पांचों युवकों ने जो बयान दिए वे एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे थे। कुछ ने कहा कि वे दुकान खरीदने के लिए केकड़ी आ रहे थे तो कुछ ने सौदे की बात को नकारा। घटना के बाद प्रेमचंद गुजर की तबीयत बिगड़ गई और उसका बीपी लो हो गया, जिन्हें 108 एम्बुलेंस की सहायता से केकड़ी के अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल इस संबंध में पुलिस थाने में कोई लिखित रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है। पुलिस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है और घटना की सच्चाई सामने लाने के लिए सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल्स और घटनास्थल की पड़ताल की जा रही है। केकड़ी टोल रोड जगह जगह से टूटी होने के कारण आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। सोमवार को जयपुर भीलवाड़ा राजमार्ग पर उगाई गांव में टूटी सड़क पर हो रहे गहरे गड्ढे में एक टेम्पो पलट गया। टेम्पो पलटने के बाद सड़क मार्ग जाम हो गया। घटना से ग्रामीणों में रोष फैल गया। ग्रामीणों ने सड़क मार्ग पर जाम लगा दिया। करीब 1 घंटे तक जयपुर भीलवाड़ा राजमार्ग जाम रहा। ग्रामीणों ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि कई बार शिकायतों के बावजूद उगई गांव में गहरे गड्ढे को संबंधित विभाग द्वारा भरा नहीं गया है। ग्रामीणों का कहना है कि गहरे गड्ढे से आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। गहरे गड्ढे के कारण अब तक कई लोग दुर्घटना का शिकार हो चुके हैं। शिकायतों के बावजूद भी संबंधित विभाग ने कोई सुनवाई नहीं की है। सड़क पर जाम लगने के कारण सड़क मार्ग के दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गई। सूचना मिलने पर सदर पुलिस थाने के एएसआई प्रभुलाल मीणा, हेड कांस्टेबल संपतराज मीणा में पुलिस जाब्ते के मौके पर पहुंचे और आक्रोशित ग्रामीणों से समझाइश का प्रयास किया। पुलिस ने उच्च अधिकारियों से ग्रामीणों की मोबाइल पर वार्ता कराई। उच्च अधिकारियों के आश्वासन के बाद ग्रामीण शांत हुए और मार्ग से जाम खोला। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से पलटे टेम्पो को सड़क मार्ग से सीधा कर जाम हटाकर यातायात व्यवस्था सुचारू कराई। उच्च अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि गहरे गड्ढे को भरवा दिया जाएगा। जयपुर भीलवाड़ा राजमार्ग टोल रोड है। जयपुर भीलवाड़ा मार्ग जगह जगह से क्षतिग्रस्त है। कई जगहों पर गहरे गड्ढे हैं जो वाहन चालकों को दिखाई नहीं देते हैं, जिससे सड़क दुर्घटनाएं हो रही है। टूटी सड़क होने के बावजूद इस मार्ग पर टोल वसूला जा रहा है, जिससे लोगों में रोष व्याप्त है। उगाई गांव में सड़क मार्ग पर जाम लगने से मार्ग के दोनों ओर 1-1 किलोमीटर तक वाहनों की कतारें लग गई। जाम में कई प्राइवेट बसें व कार भी फंस गई। भीषण गर्मी के बीच सवारियां परेशान नजर आई। 1 घंटे तक जाम लगने से लोग परेशान देखे गए। केकड़ी जिले का सबसे बड़ा व भरोसेमंद एकमात्र संस्थान कनकावती क्लासेज केकड़ी। तैयारी अभी नहीं करोगे तो फिर कब करोगे? बीएसटीसी, पीटीईटी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, पीटीआई, जेट, कृषि पर्यवेक्षक, राजस्थान पुलिस, सीईटी, ग्राम सेवक, 3rd ग्रेड, एसआई, एलडीसी सहित सभी भर्तियों के नए बैच प्रारंभ। समय प्रातः 9:30 बजे से। रजिस्ट्रेशन जारी। पता जैन पेट्रोल पंप के सामने, पीर बाबा के पास, गणपति प्लाजा, अजमेर रोड, केकड़ी। केकड़ी के जयपुर अजमेर बाईपास पर बेशकीमती सरकारी जमीनों पर भूमाफिया अवैध तरीके से सरकारी जमीन को हथियाने में लगे हुए हैं। भूमाफिया विभागीय अधिकारियों से मिलीभगत कर सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा कर बेचान कर रहे हैं और करोड़ों रुपए का मोटा मुनाफा कूटने का प्रयास कर रहे हैं। भूमाफियाओं के सरकारी और निजी खातेदारी की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने के मामले को लेकर सोमवार को दलित समाज के महिला पुरुषों का आक्रोश फूट पड़ा। दलित समाज के लोगों ने नगर परिषद में एकत्रित होकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया तथा अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंद्रशेखर भंडारी को ज्ञापन सौंपकर भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। ज्ञापन में बताया कि अजमेर जयपुर बाईपास पर सरकारी और दलित समाज के लोगों की निजी खातेदारी की जमीन पर अवैध अतिक्रमण कर पक्का निर्माण किया जा रहा है। रोकने पर लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं। ज्ञापन में बताया कि भूमाफिया विधवा दलित महिलाओं को अतिक्रमण करने की एवज में परेशान कर रहे हैं। दलित समाज के लोगों ने बताया कि भूमाफियाओं ने गत शनिवार को अवैध अतिक्रमण की नीयत से जेसीबी मशीन से जमीन को खुर्द-बुर्द कर दिया। इस दौरान विद्युत तारों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे बड़ी जनहानि हो सकती थी। लोगों ने बताया कि भूमाफिया शनिवार रविवार को सरकारी अवकाश का फायदा उठाकर रातों रात
पक्का निर्माण करने में लग गए, जिसकी जानकारी मिलने के बाद सोमवार को वे ज्ञापन देने पहुंचे। ज्ञापन के माध्यम से दलित समाज के महिला पुरुषों ने अतिशीघ्र अवैध निर्माण को हटाने और भूमाफियाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। ज्ञापन सौंपने के दौरान प्रेम देवी, कविता, अंजना, लादी सहित अनेक महिला पुरुष मौजूद थे। केकड़ी में पिछले कई दिनों से भूमाफिया बेरोक-टोक सरकारी जमीनों को हथियाने में लगे हुए हैं। भूमाफियाओं द्वारा काटी जा रही कॉलोनियों के आसपास की सरकारी जमीन को भी कॉलोनी में मिलाकर प्लॉट काटकर लोगों को बेचान किया जा रहा है। सरकारी महकमे की खामोशी से भूमाफियाओं के हौसले बुलंद है। लगातार करोड़ों रुपए की सरकारी जमीनों को लूटने का प्रयास जारी है। मामला क्या है और ज्ञापन दिया है, क्या मामला है? मामला मागे माँ का जमीन और माने की बेचो का मांगा बने पूछे ताची हारी माँ के गेला रोक दिया हारी बर्बादी करिया बने पूछे ताची किसने कराया? जमीन माँ कमाने बड़ा बिना गेल था। किसने कराया? बाईपास प्रेम गार्डन लगा। किसने कराया? तो कहीं नाम मोची को नाम कहीं ये रवि कुमार मोची। हाँ आड़ा परेशानी कर दिया मैंने गेला का मैंने कहा बट गया रवि पवार, राम नारायण सेन ये अवैध कॉलोनियों पे कब्जा करवाते हैं। मतलब इनको सरकारी जमीन हमारे खातेदारी की जमीनें हैं वो दबी हुई है, उनको निकलाने की हम काफी कार्रवाई 2 साल से कर रहे हैं। उनके बावजूद भी ये लोग मान नहीं रहे, हमारे को परेशान करते हैं, आते हैं और अतिक्रमण करके मतलब जेसीबी चला के हटा के चले जाते हैं। कल परसों भी उन्होंने जेसीबी चला के एक प्लॉट के लिए कह सारे प्लॉटों को साफ कर दिया उन्होंने और धमकियां और देते हैं। पुलिस वाले तो हमारी जेब में रहते हैं क्या? पैसे के दम पे हम सभी को खरीद ले देंगे क्या? बिजली के तार तोड़ दिए उन्होंने हमारे और पूरी कॉलोनी को साफ करके पूरा बिल्कुल फ्लैट कर दिया। उनको काफी टाइम से कह रहे हैं लेकिन समझ रहे हैं, उनको बता रहे हैं हमारे हमारे उसमें लफड़ा चल रहा है, उसके एक दूसरे से बेच रहे हैं। इनके फर्जी रजिस्ट्रियाँ कर रहे हैं, इन फर्जी रजिस्ट्रियों को रोका जाए। जो भी ये फर्जी रजिस्ट्रियाँ करा रहे हैं उनको एक दूसरे से जो भी करा रहे हैं इस पे कार्रवाई की जाए। भाई ये फर्जी रजिस्ट्रियाँ हो क्यों रही है? इनको हम ज्ञापन देते हैं, मतलब सब कुछ दे रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं, उनके बावजूद भी ये कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। प्रशासन के पास जावे, पुलिस वालों के पास जावे तो वो इनकी बात सुन के इनकी हमारी कोई नहीं सुनते। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी की श्री सुधा सागर दिगंबर जैन विद्या विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जिला समान परीक्षा के तहत आयोजित 9वीं व 11वीं कक्षाओं का वार्षिक परीक्षा परिणाम समारोह पूर्वक घोषित किया गया। प्रारंभ में संस्था के सचिव आनंद सोमानी व समिति सदस्य विनोद पाटनी ने दीप प्रज्वलित किया। स्कूल के प्रधानाचार्य एसएन खंडेलवाल ने बताया कि कक्षा 11वीं वाणिज्य वर्ग में भूमि लालवानी ने 93.7% अंक प्राप्त कर कक्षा में प्रथम, पार्थ माहेश्वरी ने 92.4% अंक के साथ द्वितीय, वेदांशी जैन ने 92% अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार कक्षा 11वीं विज्ञान वर्ग में अक्षय सागर ने 82.5% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान, सुमन चौधरी ने 81.7% अंक प्राप्त कर द्वितीय और इप्सिता किलावत ने 80.1% अंक के साथ तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसी तरह कक्षा 9 में श्रेया माहेश्वरी, बसेर एवं त्रिलोक चंद कुमावत ने 97.33% अंक प्राप्त कर संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया। निकुंज विजयवर्गीय ने 97.25 अंक के साथ द्वितीय स्थान, अनंत भगत ने 96.67 अंक के साथ तृतीय स्थान प्राप्त किया। संस्था के अध्यक्ष संजय कटारिया व सचिव आनंद सोनी ने होनहार विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। स्कूल के निदेशक अजय जैन व उप प्रधानाचार्य कैलाश चंद शर्मा ने आभार व्यक्त किया। संचालन शिक्षिका विद्या वासवानी ने किया। केकड़ी में अजमेर रोड भाग्योदय नगर स्थित मंगलम गार्डन में 22 से 1 जून तक शिव महापुराण ज्ञान महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा।
संगीतमय कथा के रूप में प्रतिदिन दोपहर 12:15 बजे से सायं 4:15 बजे तक आयोजित होगा, जिसमें सुंदर झांकियां भी आकर्षण का केंद्र रहेगी। धार्मिक आयोजन की शुरुआत 22 मई को प्रातः 10:15 बजे अजमेर रोड विद्युतेश्वर महादेव मंदिर से आयोजन स्थल तक भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। कथा की पूर्णाहुति 1 जून को सायं 4:15 बजे होगी। इस मौके पर कथाव्यास पंडित श्याम सुंदर पाठक बूंदी शक्ति उपासक के रूप में कथा वाचन करेंगे। शिव महापुराण ज्ञान महायज्ञ का आयोजन पूर्व शिक्षक बालमुकुंद शर्मा, कुसुमलता श्रृंगी, चंदन श्रृंगी, कीर्ति श्रृंगी द्वारा कराया जा रहा है।